मसीह के, हमको दुनिया से क्या काम है, हम तो जोगी मसीह के। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब ब्रदर अविनाश बैंड अंकलेश्वर से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। शुभ संदेश सुनने वाले सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 63 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 63। यहाँ इस प्रकार लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रिय भाई बहनों, ये वचन प्रभु यीशु मसीह अपने उन चेलों से कहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी, जिनकी गिनती 5000 के करीब थी। उनके जीवन में एक अद्भुत चमत्कार करते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह थोड़े से भोजन अर्थात 5 रोटी और 2 मछली से उन 5000 लोगों को खिलाते हैं और उनके खाने के बाद भी 12 टोकरी भोजन बच जाता है। यह देखकर वह भीड़ प्रभु यीशु मसीह को राजा बनाना चाहती है और पीछे पीछे चलती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कहते हैं, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। क्योंकि वह भी जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते थे, जो भीड़ उनके पीछे चलती थी, वह यह समझती थी कि हमारे शरीर को जो ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह ही पूरा कर सकते हैं, और इसलिए वे लोग शरीर के बातों पर मन लगाते थे। प्रियो, इस संसार में भी अधिकांश लोग प्रभु यीशु मसीह से यही लालसा रखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे भौतिक चीज़ों को बढ़ा दे, हमारे धन और दौलत को बढ़ा दे, हमारे सुख विलास के सभी बातों को बढ़ा दे, ऐसा सोच रखते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आत्मिक बातों पर जोर देते हुए कहते हैं, आत्मा जीवन देने वाला है और शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने कही हैं वे आत्मा है और जीवन भी है। आप सभी जानते हैं कि संसार में जीने के लिए 3 बातें जरूरी हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। इन तीनों में से मुख्य है रोटी। रोटी खाकर इस संसार में आप 60, 70, 80, 90, 100 साल तक या इससे भी अधिक जी सकते हैं। लेकिन सदाकाल का जीवन जीने के लिए क्या जरूरी है, शायद आपको पता नहीं होगा। ये बातें मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ना चाहता हूँ पवित्र शास्त्र से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 35। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 35। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 51 पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 51। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रिय भाई बहनों, इन पदों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सर्वदा जीवित रहना है तो जीवन की रोटी मैं हूँ। कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी भूखा न होगा और न कभी प्यासा होगा। अगर सर्वदा जीवित रहना है तो इस रोटी में से खाए। रोटी खाने का मतलब यहाँ विश्वास को दिखलाता है। इस संदेश के सुनने वाले भाइयों बहनों, एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि संसार का जीवन समाप्त होने के बाद 2 प्रकार का जीवन है। एक स्वर्ग का जीवन जिसमें अनंत काल का जीवन है, दूसरा नरक का जीवन जिसमें अनंत काल का मृत्यु है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह 2024 साल पहले इस संसार में देह धारण करके आए थे, आपको
और मेरे लिए परमेश्वर की ओर से रोटी बनकर आए थे। पवित्र शास्त्र यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 33 में लिखा है, परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के लिए जीवन देने के लिए परमेश्वर की रोटी बनकर आए थे। 2024 साल पहले क्रूस पर अपना बलिदान देकर, अपना खून बहाकर, अपना क्रूस पर जो जीवन देकर हमें नरक से बचाकर सदा काल का जीवन देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, कब्र में गाड़े गए और 3 दिन बाद जीवित हो गए। आज भी जीवित है और स्वर्ग में विराजमान है। यदि आप आज इस संदेश पर सुनकर विश्वास करते हैं तो अनंत जीवन आपका है। आप नरक के अनंत काल के मृत्यु से बच जाएंगे। प्रभु ये संदेश आपको समझने में सहायता करे। जय मसीह के।